हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वैल्यूटी स्टॉक चैनल। आप लोग देखेंगे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो सिंपल डाला था इसके कि ओपनिंग प्राइस से हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, 100 व्यू भी आया है। ओके, दैट्स इट। अभी क्या है, अगर हम लोग एक वीडियो डालने से ही लर्निंग कंप्लीट नहीं होते एंड जस्ट मिनट उसके बाद एक बिफोर थोड़ा सा एज यू नो कि छठ पूजा इज कमिंग एंड माय रिलेटिव celebrating, so some background noise maybe come in this video, so just took it and go ahead. Okay, no, ये जो वीडियो था हमारे, तो सिंपल हमारे क्या है, इसके जो ओपनिंग प्राइस के ऊपर चर्चित हुआ गया था और उसके ट्रेंड के ऊपर एनालिसिस किया गया था। ठीक है, कि उसको ट्रेंड हम लोग देख सकते हैं उस ओपनिंग प्रिंट के एनालिसिस का। तो उसके ऊपर ही आज एक वीडियो करेंगे। एक हफ्ते का मैं कोशिश करूंगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का थोड़ा सा आप लोग को हाईलाइट करने का कि कैसे हम लोग उसको एक बेहतरीन तरीकों से एक एनालिसिस करके उसको एनालिसिस को समझ सकते हैं और कौन सा लेवल कैसे कुछ देखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है एज दिस इज ए टोटली लर्निंग, तो थोड़ा सा इसको सिंपल ये करो, एक्सेप्ट करो और इसको देखते जाओ। यू विल बी गेटिंग ए गुड लर्निंग। ओके, सो लेट्स गो टू द चार्ट। Okay, first of all we are fast moving. Just a minute. Okay, okay. Now when we are trading for the day of 17th November, we have got it 2 days back when analysis। देखिए सिंपल इसका जो वैल्यू एरिया है, ये योलो वाले वैल्यू एरिया कहा जाता है, ये हायर हाई है। सो whenever this value area is higher high is forming, mostly in this market we will be getting the bullish price action or dips on buy opportunity. Mostly it will be happening. Now see that the opening price is where? ओपनिंग प्राइस यही एज वेन के पास हुआ है। देखो नियर अबाउट दिस एज वेन। ठीक है, मैं फिर से इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखो एज वेन एंड दिस एज वेन इज दिस एज वेन एक्चुअली द वैल्यू एरिया लो। सो इट इज ए गुड आपका डिप्स बाई का अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक, एंड सी दैट मार्केट सिंपली ओपनिंग हेयर taking support this ground and it traveled the yesterday POC. See that, and it is making the aim pattern here, and after that it got a time correction। ठीक, so ये तो 17 नवंबर का एनालिसिस हुआ था हमारे पास। ठीक है, ओपनिंग पिन के दौरान। सो ओपनिंग पिन में इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज देखा गया कि दिस हैज टू सपोर्ट yesterday value area and HVN zone, so it has a higher chance to travel this POC। This is a common concept in value प्रोफाइल में जो लोग करते हैं। ठीक, तो वही चीज इधर पर सिंपल हुआ था 17 नवंबर को। अभी देखो whenever we will be going to this week। Okay, whenever we will be going, just a minute। Okay, okay, now whenever we will be the 16th November। 16 नवंबर में क्या हुआ मतलब 2 days when we will be comparing is a higher high value area high। So it's also a dipping bullish opportunity and bullish weather for me। We are getting the information from EOD analysis, and after that, when the opening, just see that opening। That's why I say कि always आपका चार्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। See that the opening is a red candle, ठीक है, and but this is a POC, this is a strong support zone, and it does not breached any follow through single candle, and after that when this kind of a bounce back is happened, so it is a clear cut indication कि now rest of the day may be bullish। Okay, and whenever this high is broken, previous day high, this is a extremely bullish and
we have got it such kind of move. Okay, simple. Now come to that zone. अभी देखो इधर पर क्या हुआ है सिंपल. Whenever we are trading to the 15th November, first of sign, I am leaving the Murud day trading. Okay, I am leaving this. Just taking consideration this. So whenever you will be getting to higher high value area and opening a major supply. अब लिखेंगे इस ये एक सेलिंग हाई थे. जस्ट मीन मैं एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएंगे. जस्ट ए मिनट. ये देखिए, ये दैट इज द 15 नवंबर चार्ट. दिस इज द 15 नवंबर. ओके, एंड द ओपनिंग, ये जो इसका जस्ट मिनट मैं पिक्चर डिलीट करता हूँ थोड़ा सा. ये 15 नवंबर थे. इसका ओपनिंग हो रहा है क्या, इसी सप्लाई जोन जहां से मार्केट ने एक तेजी सप्लाई दिया था उसके ओपनिंग जोन के ऊपर. दैट्स व्हाई दिस लेवल इज मार्क्ड. और उसकी ओपनिंग जब हुआ सो देयर इज itself a bullish condition. Now how we will be gauging the bullish condition, because हो सकता है ना कि ये इसके ऊपर ओपनिंग होके भी नीचे भी तो आ सकता था ना. Now let's do the smaller time frame as we done the higher time frame analysis. Just a minute. Okay, now see that. Just a minute, मैं इसको बंद करता हूँ. ठीक है, अभी देखिए क्लियरली. जस्ट ए मिनट. ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है. See that the first candle 15 minute is a low, but this low is highly protected. Okay, highly protected. And if you watch on this day the put price section, ठीक है, कॉल में इतना बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं था, बट पुट का जो प्रीमियम था ना वो अच्छे तरीके से गिर रहा था. क्यों गिर रहा था? तो सिंपल एक लॉजिक से ये गिर रहा था प्राइस, जो हमारे पुट का प्रीमियम गिर रहा था, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग ए फॉलो थ्रू बिलो दिस कैंडल, सो यू हैव टू द प्लान. आप उसको सेलिंग कर सकते हो पुट को, या आप कर सकते हो कि ये हाई भी ना ब्रीच हो, ये लो भी ना ब्रीच हो, इसके ऊपर एक ट्रायंगल भी सेल कर सकते हो. ठीक. सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग व्हेन यू आर डूइंग द ओपनिंग पिन एनालिसिस. ओपनिंग पिन में क्या रहता है, सिंपल एक बात, उसका ओपनिंग प्राइस का लोकेशन रहता है, जैसे कि उस पर वीडियो में बताया था. उसके बाद वही फास्ट 15 मिनट का हाई लो का एक्शन होता है. ठीक है, हाई लो का जो फास्ट 15 मिनट का हाई लो का एक्शन होता है, उधर से पूरा क्लियर ट्रेंड आपको मिल जाता है. उसके बाद आप उस तरीके से इस ट्रेंड को टोटल एनालिसिस करने का एक तरीका ढूंढ सकते हो. जैसे कि जस्ट टुक द एज्यूम, मैं इसी डे के अंदर ट्रेड करना चाहता हूँ. ठीक है, जस्ट मिनट, इसी डे के अंदर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ. दैट्स मीन मैं 13 नवंबर की बातचीत कर रहा हूँ. ठीक है, 13 नवंबर का मैं बातचीत कर रहा हूँ. अभी देखिए ये 13 नवंबर में क्या हुआ. 13 नवंबर ओपनिंग हुआ था, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई थे 19,491, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई थे डेली में. ठीक है, सो प्राइस पहले ओपनिंग से उधर से रिजेक्शन लिया. उसके बाद क्या किया, इसी जोन का जो हाई था उधर से कंसोलिडेशन किया. ओके, कोई बात नहीं है. इधर मैं शॉर्ट करता था अगर इसके नीचे अच्छे तरीके से वॉल्यूम करके कुछ हमारे नीचे की तरफ आता था प्राइस. ठीक है, बट वो नहीं हुआ. उसके बाद मेरा सिंपल बायस होंगे, अगर ये इसका डे लो को तोड़ेंगे तो हम कर सकते हैं, या इसका हाई को तोड़ेंगे उस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, बट देखिए सिंपल प्राइस में ऊपर गया. ये जो इसका वीएफ थे, ये एंकर वीएफ हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे से होता है. तो ये जब इसके पास गया, एक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया एंकर वीएफ हाई को, बट इमीडिएट आफ्टर 1-2 कैंडल इट ब्रीच्ड. सो इट इज अ सेइंग कि ये मार्केट नीचे जाने का काफी वक्त है. सो ये इस कैंडल के बाद ये काफी बिग कैंडल थे. हालांकि लोग का ट्रेड का जो रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ जाता है, बट विद लेस पोजिशन साइज इफ यू ट्रेड एंड विद द ट्रेडिंग माइंडसेट इज सिंपल. देखिए उसके बाद एक ग्रेट कैंडल बना और इधर से नीचे की तरफ आया प्राइस. ठीक. so this way you can simply planning trading. Yes, you will be not 100%
every time, but mostly 80 to 90% your trading bias will be maintaining from opening print. Okay, now let's go to some बैंक निफ्टी में जाते हैं. ठीक है, लास्ट फ्राइडे का एक ट्रेड था मेरे से, उसका मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ. जैसे कि देखिए, जस्ट ये मार्किंग भी है. ओके, अभी देखिए इस चार्ट में काफी ध्यान तरीके से देखिए क्या हुआ था. प्राइस ने इधर पर एक पीओसी था, ठीक है, और इधर पर एक सपोर्ट थे प्रीवियस डे, सॉरी 13 नवंबर का लो का सपोर्ट. सो जो ओपनिंग इसी जोन के आसपास जब हुआ, सिंपल, ठीक है, ओपनिंग देखिए इसी जोन के आसपास हुआ, हमारे इधर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर किया. जस्ट मिनट, मैं एक बार इस वाले डे का ये को ये करता हूँ, डिलीट करता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल, नहीं तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएंगे. ओके, अभी देखिए चार्ट को अच्छी तरीके से देखिए क्या हुआ. जस्ट मिनट. ओके, ओके, अभी देखिए ये एक रेंज का एक अच्छा पीओसी खासा पड़ा है. तो उधर पर बैंक निफ्टी ओपनिंग था, उधर से रिएक्शन दिया, बट ये ओपनिंग क्या था, इसके नीचे था ना. सो दिस इज अ बियरिश, क्योंकि ये लेवल जब तक इसको ना तोड़ के नीचे ऊपर ना जाए तो ये गैप फिल का चांसेस नहीं रहेंगे. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर पर जब ओपनिंग किया, ठीक है, एक बड़ा कैंडल बनाया, कोई बात नहीं है. बट उसके बाद जब भी ये पीओसी से एक पिन बार जैसा बनाया था, अब देखिए जस्ट मिनट, इसको बीक करता हूँ. ये देखिए, ये जोन मेरा इसी तरीके से सब कुछ मार्क, दैट्स मीन ये जो है उस वाले पीओसी और ये रेंज का वो जो पीओसी था. तो इधर पर जो ओपनिंग था उसके बाद ये पिन बार बनाया. अब नोटिस करेंगे, इफ यू आर ए सच काइंड ऑफ ए छोटा सा, तो अब देखो कि इस पिन बार में देखिए इधर पर इतना वॉल्यूम आया था, इतना वॉल्यूम आया था, बट कोई इसके ऊपर फॉलो थ्रू नहीं था. सो इज इट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है, और बायर्स को फंसाया जा रहा था. तो इधर पर ये जो पिन बार बना, हमारा एक सिंपल रूल्स हो जाएंगे कि इसके ऊपर सेल एज वी गॉट ए नेगेटिव क्लोजिंग, और ये पीओसी हमारे एक रजिस्ट्रेशन के काम करेंगे. सो इधर पर हम एक कॉल सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं, और ये पीओसी तक हमारा वो ट्रैवल करना चाहिए. सो एज दैट प्रोसेस ये मेरा उस दिन का ट्रेड था. तो उसी हिसाब से ये इधर पर गिरावट भी आया. ठीक है, सो इसी तरीकों से हम लोग देखेंगे कि काफ़ी अच्छे तरीकों से ये जिसको भी डे को हम लोग देखेंगे ना, काफ़ी अच्छे तरीकों से ये हम लोग को मैनेज कर सकते हैं. जैसे कि टुक द एज्यूम, मैं इसी डे को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, टुक द एज्यूम इसी डे को पकड़, इसी डे में क्या है, ओपनिंग रेंज में हुआ. सो हमको रिएक्शन इसी पीओसी और इसी हाई के पास था, और देखिए परफेक्टली इसी पीओसी के पास जब प्राइस आया, हमारा हमको एक बुलिश सपोर्ट किया, और इधर पर हम लोग अच्छे तरीके से पुट को सेल कर सकते थे और प्राइस ऊपर की तरफ गया. ठीक है, तो मैं इसी तरीके से वो जो ओपनिंग पॉइंट रहता है, दैट्स मीन उसका लोकेशन एंड द रिएक्शन, और उसके आजू-बाजू में जो मेरा लेवल रहता है, उधर से उसको एज़्यूम करके मैं उसको एक ट्रेड को बायस मेंटेन करता हूँ. और मोस्टली जो मेरा लेवल निकल के आता है, वॉल्यूम प्रोफाइल से निकल के आता है. वॉल्यूम प्रोफाइल से कहा कौन सा चीज़ देखता हूँ, एक तो मैं पीओसी को काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता हूँ. ठीक है, पीओसी दैट मीन प्रीवियस डे जो सेशन का जितना भी जो पीओसी रहेंगे उस मेरे से इंपॉर्टेंट रहेंगे. दो एजबीएन जोन, दैट्स मीन ये वाले धरिए कि इसी वाले डे, ये वाले को देखिए, ये एक एजबीएन है. ठीक है, ये जस्ट मिनट, मैं पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ. अभी देखिए ये एक एजबीएन है, ठीक है, ये एक एजबीएन है. तो दिस एजबीएन इज ए काइंड ऑफ काफी इंपॉर्टेंट रहता है मेरे के लिए. ठीक है, और सिंपल एक डेवलपिंग पीओसी, दैट्स मीन ये जो पीओसी आप देख रहे हो, ये व्हाइट वाले जो पीओसी, ठीक है, ये व्हाइट वाले पीओसी तो एक दिन एक से नहीं बना है कि मार्केट डे बाय डे प्रोसीडिंग, सॉरी, इंटरडे में ये प्रोसीड करते गए और ये पीओसी बना, बट वो क्या होगा, इसका एक डेवलपिंग पीओसी बनता है. जब भी आप वॉल्यूम प्रोफाइल खींचेंगे ना, इसका एक डेवलपिंग पीओसी बनता है. जैसे मीन टू द मैं इसी को पकड़ता हूँ, इसी डे का मैं करता हूँ. ठीक है, अभी देखिए इधर पर जब हम लोग ने करा है, एक थोड़ा-सा आप लोग को देखने का कोशिश हो सकता है, बट ये देखिए ये एक लाइन आ रहा है, इसी टाइप का लाइन, ये जा दैट्स मीन ये पीओसी क्या थे, इधर पर ऊपर की तरफ से उसके बाद नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ. तो ये पीओसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डेवलपिंग पीओसी, अगर वो एचबीएन जोन से मैच करता है तो दैट इज़ अ गुड काइंड ऑफ ए लेवल रजिस्ट्रेशन. इसको इतना आसानी से तोड़ के ऊपर की तरफ फॉलो थ्रू नहीं है. तो
ठीक है, सो वॉल्यूम प्रोफाइल का मैं यही चीज़ सब देखता हूँ, उसके साथ सिंपल पीवीएस डे वीएफ मेरे से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? और समटाइम पिवोटल रोल तो रहता ही है। तो ये सब कुछ कुल मिला के मेरा चार्ट पूरा रेडी होता है। अब ओपनिंग के बाद उसका जो भी एक्शन बनता है, उसके बेसिस में मैं इस ट्रेड को प्लानिंग सिंपल करता हूँ। आप भी कोशिश करके देखेंगे कि आपका एनालिसिस कभी अच्छी बेटर हो, ठीक है? एंड मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ओपनिंग प्रिंट अगर आप अच्छी तरीके से सीख जाएँगे, सो इंडेक्स ट्रेडिंग इज़ ए इतना काफ़ी ये नहीं होंगे और स्पेसिफिकली एज़ ए मैं सेलिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, बाइंग भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा-सा एज़ ऑप्शन सेलिंग ये सॉरी ऑप्शन इज़ ए बाय नेचर इज़ ए सेलिंग इंस्ट्रूमेंट बाय इट इज़ ए अफेक्टेड बाय टाइम, सो इट हैज़ डिकेइंग नेचर। तो सेलिंग में आप इसी तरीके से अच्छे तरीके से बायस को मेंटेन करके एक बेहतरीन ट्रेडिंग को प्लान ओके। अब पीछे भी कुछ चार्ट को देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे और भी जाके देखेंगे ये नॉलेज आपको एक पुख्ता नॉलेज होंगी जिससे आप सर्वाइव कर सकेंगे मार्केट में, ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी, आपका कोई डाउट, एनीथिंग रहेंगे, तो सिंपल मेरे को बताना और मैं मंडे से कोशिश करूँगा कि डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो डालने का। हालाँकि पिछले वीक में एक भी मैं मार्केट एनालिसिस का वीडियो नहीं डाल पाया था ड्यू टू सम बिज़नेस एज़ दिवाली वाज़ देयर एंड सम इन द न्यूज़ीलैंड चैनल आई एम अ वेरी फैन ऑफ क्रिकेटर। तो इस सब कारण के बीच में अच्छे तरीके से कुछ वीडियो नहीं आया था, थोड़ा-सा फैमिली भी बिज़ी था। तो मैं कोशिश करूँगा मंडे से वीडियो को डालने का। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड दोज़ आर वाचिंग वीडियो नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करिए, इससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।